नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब बड़ी इलायची की चर्चा ज़रूर करेंगे क्योंकि अब तेज़ी तो वैसे चल ही रही है। तेज़ी में तो कोई मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि एक स्थिरता के अंदर तेज़ी के साथ में जो है कंटिन्यू चल रही है बड़ी इलायची, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो क्या होता है, कई बार स्थिरता नहीं रह कर के नीचे की साइड करेक्शन आने चालू हो जाते हैं, तो प्रेज़ेंट टाइम में करेक्शन तो कहीं आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा और प्रेज़ेंट टाइम में मेरे को भी नहीं आ रहा है। साथ में आज बात करेंगे कालिंपोंग की कि कालिंपोंग में जो एक माल बिका है, बहुत ही मतलब कुछ किसानों से माल लोगों ने खरीदा है, कल की बात है ये। तो कुछ माल कल किसानों से खरीदा है, लेकिन बहुत ही अच्छी तेज़ी के साथ में उन्होंने खरीदा, वो भी किसानी माल। और साथ में चर्चा करेंगे जो मैंने आपको लिखा है कि नेपाल की बड़ी इलायची बहुत ख़राब और असम की बड़ी इलायची बहुत ख़राब। क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, उस कारण का अपन मतलब चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि किस वजह से मैंने ये चीज़ लिखी है। क्योंकि हो सकता है नेपाल वाले भी लिखा हुआ देख कर के नाराज़ हो जाएँ कि भाई नेपाल के माल को ख़राब कैसे बोल रहे हैं और असम के माल को बहुत बढ़िया कैसे बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कालिम्पोंग की चर्चा बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं कि नेपाल का माल बहुत ख़राब क्यों और असम का माल बहुत बढ़िया क्यों? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बोलता हूँ, नेपाल का माल बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी एक नया ट्रेंड चला है। उस ट्रेंड के बारे में चर्चा करते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये चीज़ जो है क्यों लिखी है। तो देखिए, कुछ समय पहले तो ये ट्रेंड था कुछ-कुछ मंडियों का, चाहे वो ग्वालियर हो, रायपुर हो, कि उन लोगों के छतों पे जो है इलायची लगनी चालू हो जाती थी और वो इलायची उगाते थे और उनके पास हज़ारों, लाखों बैग जो हैं, उनके पास रखे हुए रहते थे। अब एक नया ट्रेंड चला है उन्हीं बाज़ारों के अंदर, जो बाज़ारों के नाम लिए हैं, वहाँ ये बोला जाता है कि असम का माल बहुत बढ़िया है और नेपाल का माल जो है बहुत ख़राब आता है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण बता देता हूँ, क्योंकि ये शब्द जो बोलेगा वो कोई बड़ी इलायची का व्यापारी नहीं हो सकता। क्योंकि बड़ी इलायची का व्यापारी कभी भी किसी को ये बात नहीं बोलेगा कि नेपाल का माल बहुत ख़राब होता है और असम का माल जो है बहुत बढ़िया होता है। गोलदाने की अगर बात करते हैं कि भई गोलदाना सबसे टॉप क्वालिटी कहाँ होता है, तो वो रहता है भूटान का। क्वालिटी वाइज़ अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए नेपाल 1 नंबर पे पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि भई कहीं से उनको जो है असम का थोड़ा बहुत माल मिल गया होगा और उनको असम का माल बेचना होगा। क्योंकि बिना किसी कारण के तो कोई ऐसी बात करेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेज़ेंट टाइम में बड़ी इलायची में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको बड़ी इलायची के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मतलब ज़ीरो हैं। सिर्फ़ वो इस चीज़ के अंदर इसलिए घुसे हुए हैं कि हाँ भाई, बड़ी इलायची में तेज़ी चल रही है, अभी तो प्रेज़ेंट टाइम में इसी के अंदर ही अपने को काम करना है, बाकी किसी कमोडिटी में काम करना ही नहीं। सबसे पहले इसी की तेज़ी का जो है पूरा आनंद लेना है, तो उनको ये पता लग सकता है कि हाँ भाई, ये जो बोल रहे होंगे वो सही है। तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता, ये इतिहास गवाह है। और आज नहीं, बरसों बरस से जो है, जो बड़ी इलायची को जो काम करते हुए जो बड़े व्यापारी जो हैं, जिनकी 2-2 3-3 पीढ़ियाँ भी निकल चुकी हैं, उनको भी अच्छी तरह पता है कि नेपाल की क्वालिटी जो है हमेशा 1 नंबर के ऊपर रहती है। नो डाउट असम की भी ख़राब नहीं होती, मैं असम की भी क्वालिटी को ख़राब नहीं बोलता, लेकिन दोनों अपनी-अपनी जगह के ऊपर हैं। साथ में आज हम चर्चा करते हैं कि भई क्वालिटी के मामले में कौन-सा 1 नंबर, कौन-सा 2 नंबर, कौन-सा 3 नंबर या कौन-सा 4 नंबर। ये कारण है वीडियो बनाने का और ये बताने का आपको, कि जिससे कि जो नए लोग घुसे हों उनको अच्छी तरह पता हो कि कहाँ की क्वालिटी अच्छी होती है, कहाँ की ख़राब होती है, या फिर 1 नंबर कौन-सा है या फिर 2 नंबर कौन-सा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अलग-अलग क्वालिटी की अलग-अलग जो है जैसे क्वालिटी है, वैरायटी ले लीजिए आप अलग-अलग। तो देखिए, नेपाल जो है अपनी क्वालिटी के अंदर जो है 1 नंबर में आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड की अगर बात करते हैं कि भई सेकंड जो है उसी क्वालिटी के अंदर जो है सबसे टॉप के अंदर कौन आता है, तो सेकंड के अंदर भैया आता है सिक्किम। मतलब कि नेपाल, सिक्किम, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कोई क्वालिटी ख़राब नहीं हो सकती। अब बात करते हैं भैया असम की, तो असम में भी कोई किंतु परंतु नहीं होती, हर चीज़ का यूज़ जो है अलग-अलग जगह पे होता है। आपको भ्रमित किया जा सकता है कि भैया नेपाल का माल ख़राब और असम का जो है माल जो है बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विचार आपका है, आपको देख कर के लेना होता है। क्वालिटी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नंबर पे नेपाल, जो क्वालिटी आप लोगों के यहाँ चलती है, मैं सिर्फ़ उसी की बात कर रहा हूँ जिसको आप जेजे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो जो नए घुसे हुए हैं बड़ी इलायची को लेकर के, उनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा कि और क्या-क्या क्वालिटी आती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई आजकल माल देखता ही नहीं है, बिना देखे ही सिर्फ़ सौदा होता है और बिना देखे ही माल बिक जाता है।
अब उसमें बोला जा सकता है कि हाँ भाई, ये असम का माल है, ये बहुत बढ़िया है, ये नेपाल का माल है, ये बहुत ख़राब है। तो ये बोलने में, मतलब बोलने में कुछ नहीं जाता, जबान है फटाक से फिसल गई, फटाक से आपने बोल दिया। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप जो भी काम करते हैं उसके बारे में जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि ये माल क्या है, क्या नहीं है, कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, किस वजह से तेज़ी आती है, किस वजह से मंदी आती है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको व्यापार करने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एक नंबर पे जो क्वालिटी आप लोग यूज़ करते हैं, जिन क्वालिटी के ऊपर आप खेलते हैं तेज़ी मंदी, उसमें एक नंबर तो नेपाल है, सेकंड नंबर जो है सिक्किम, और तीसरा नंबर जो है आसाम का आता है। सिक्किम के अंदर जो है, सिक्किम क्वालिटी के अंदर जो है कालिम्पोंग और दार्जिलिंग भी आ जाते हैं, क्योंकि वो सेम ही क्वालिटी जो है, क्योंकि धरती वो एक ही है लेकिन एक बॉर्डर की वजह से दोनों अलग-अलग है। सिक्किम, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग, ये सब जगह पे जो है, सिक्किम का अगर नाम लेते हैं तो इसमें कालिम्पोंग और दार्जिलिंग भी शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ की क्वालिटी भी 2 नंबर पे आती है, टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भई नेपाल का माल खराब और असम का बहुत बढ़िया। ये सब बात बोलने वाले वही लोग होंगे जिनको या तो अपना माल बेचना होगा, और बोलेंगे भी उन्हीं को ही जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। और जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी वो ये बात कभी सुनेगा नहीं, और वो सामने वाला जो है उसको कभी बोलेगा नहीं। तो इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़िए कि नेपाल का माल ख़राब और असम का बढ़िया। आप अपना काम करते रहें, नेपाल का माल की कोशिश कीजिए सबसे ज़्यादा लें। उसके बाद जो आप, अगर आपको नहीं मिलता है तो भई असम का माल भी ऐसा नहीं है कि ख़राब है, आप अपनी दुकानदारी नहीं कर सकते, दुकानदारी आप कर सकते हैं और तेज़ी मंदी में भी खेल सकते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि आप लोग जो है प्रेज़ेंट टाइम में जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं, उसमें कोई खोल कर के नहीं देखता, उसको पता भी नहीं होता ये माल क्या है और क्या नहीं है। वो सिर्फ़ अपना सौदा करेगा या पर्ची लेगा या जो भी करेगा, तेज़ी आएगी बेच देगा, मंदी आएगी तब भी वो बेच देगा। लेकिन माल उनको देखना ही नहीं होता। तो देखिए, माल देखने की बात उन लोगों की होती है जो दुकानदारी करते हैं, अपने दुकान के ऊपर माल बेचते हैं, उनको ज़रूर देखना चाहिए और उनको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि नेपाल का माल कभी भी खराब नहीं हो सकता, ये इतिहास गवाह है, और खराब असम का भी नहीं हो सकता। यूज़ की बात है, वो दुकानदार अच्छी तरह जानता है कि मुझे असम का माल कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और मुझे नेपाल का माल कब और क्यों लेना चाहिए दुकानदारी के लिए। रही तेज़ी मंदी वालों की बात, उनके किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने तीसरी बार आपको बोल दिया कि उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए होती है, तेज़ी या फिर मंदी। लेकिन इस तरह की गलत खबर फैलाना ये बिल्कुल गलत है। आप भी इस चीज़ से मतलब सावधान रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेपाल का माल नेपाल का ही रहेगा, असम का माल असम का ही रहेगा और सिक्किम का माल सिक्किम का ही रहेगा। अब बात करते हैं कालिम्पोंग की, कि जो मैंने आपको बोला कि कालिम्पोंग में जो है बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो कल कुछ किसानों का कॉल आया था, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं मेरे से जुड़े हुए हैं। मतलब एक यूँ समझ लीजिए, यूट्यूब परिवार भी बोल सकते हैं, किसान भी बोल सकते हैं, जो भी हैं, वो सभी लोग जुड़े हुए हैं। अगर वो माल कहीं बेचते हैं तो मुझे ज़रूर कॉल करते हैं और पूछते ज़रूर हैं कि सर इस भाव में माल बिक रहा है, क्या हम बेचें या फिर ना बेचें? तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि भैया कालिम्पोंग का माल जो है किसानी माल, जो ना तो सॉर्टिंग है, ना ग्रेडिंग है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, वो 1800 रुपए में कल फिर से खरीदा गया है। ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी हुआ था 2 से 3 महीने पहले, 2 से 3 महीने, 1 महीना करीब पहले, सर 1 महीना करीब पहले भी 1800 रुपए में खरीदा गया था, और प्रेज़ेंट टाइम में जो कल की बात कर रहा हूँ, कल भी जो है 1800 रुपए में कालिम्पोंग का माल खरीदा गया है। तो इससे आप विचार कर सकते हैं कि जब 1800 रुपए में माल किसी ने खरीदा होगा, तो वो आगे जाकर के बेचेगा कितने में। तो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा जो है इसके अंदर मंदी अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन कमोडिटी है, ये हमेशा जो है तेज़ी और मंदी को साथ में लेकर के चलना चाहिए। नो डाउट 1800 में वहाँ माल बिका, मैं जो बिका मतलब कि लोगों ने खरीदा कालिम्पोंग से, और वो आगे तेज़ ही बिकेगा। लेकिन पहलू दोनों अगर आप साथ में लेके चलते हैं, नो डाउट तेज़ी भी है और नो डाउट करेक्शन भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो दोनों पहलू को लेकर के आप चलेंगे तो किंतु परंतु नहीं होगा। और मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलता ही हूँ कि देखिए, जिस कमोडिटी में काम करते हैं उसकी जानकारी आप हमेशा रखें कि भैया क्या है और क्या नहीं है। देखिए, जो दुकानदारी करता है, जो नया कर रहा हो, उसको तो शायद हो सकता है भ्रमित हो सकता है वो इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन पुराना आदमी जो है भ्रमित नहीं होगा। और नया आदमी अगर भ्रमित होता है तो मैंने ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है जो नए हैं, जिनको इस चीज़ का ध्यान रहे कि भैया कौन सी इलायची कहाँ पे होती है और किस तरह की होती है। अब बात कर लेते हैं गोल दाने के अंदर कि भैया गोल दाना जो है सबसे बेस्ट कहाँ का होता है।
गोलदाने में जो बोल्ड माल आता है, तो देखिए गोलदाने में बोल्ड माल के अंदर भूटान एक नंबर पे रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। भूटान का गोलदाना सबसे टॉप क्वालिटी के अंदर होता है। सेकंड की बात करते हैं तो नेपाल, और थर्ड की अगर बात करते हैं तो सिक्किम। उत्तर पूर्व भारत के अंदर मतलब असम की अगर बात करते हो, असम में इतना कोई लंबा चौड़ा गोलदाना नहीं होता, यहाँ सिर्फ जे क्वालिटी ही मैक्सिमम होती है। गोलदाने के लिए एक नंबर पे जो मैंने बोला आपको भूटान मिलेगा, सेकंड में आपको नेपाल, और थर्ड के अंदर आपको सिक्किम। तो ये क्वालिटी की बात थी, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कौन सी क्वालिटी किस तरह की होती है, या फिर कौन सा खराब होता है, कौन सा सही होता है। तो किसी तरह से भ्रमित मत होइए, बिल्कुल अपना विचार करके काम कीजिए। तेजी है इसके अंदर, जो मैंने आपको कुछ सेकंड बोला, तेजी के साथ में मंदी को भी साथ में लेकर, करेक्शन को भी साथ में लेकर के चलिए, और समय समय के ऊपर जो है अपना हमेशा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली जानकारी, अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।